पीटीआई सियासी जमात नहीं फितना है, तखरीबकारी का टोला है। तमाम तखरीबकारों के खिलाफ FIR काटी जाएं और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन-ए-आमा से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। करार दिया कि KP हुकूमत साजिशों में मसरूफ है। इनको मुल्क की मईशत और सूबे की कोई परवाह नहीं, बस एक ही एजेंडा है, विफाक पर चढ़ाई करके हर चीज तहबाला कर दें। इस्लामाबाद पर चौथी बार लश्करकशी की गई। सरकारी वसाइल से लैस जत्थे ने मईशत को ऐसा शदीद घाव लगाया कि तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे बलवे से मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक और रुसवाई होती है। लश्करकशी की नापाक रिवायत 2014 में डाली गई। इससे पहले कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। शुरका का वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के अज़्म का इयादा। बलवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर इत्तिफाक। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ सुन लें, ये पख्तूनों की सरजमीन है, निगलने की कोशिश की तो नस्लें याद रखेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की अपील कर दी। कहा, हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, रुकावटें डाली गई, वज़ीर आला पर कातिलाना हमला हुआ। उमर अयूब ने करार दिया, PTI में तमाम फैसले बानी PTI ही करते हैं। बुशरा बीबी को सियासत से दूर रखने का मशवरा किसी ने नहीं दिया। अपोजिशन लीडर ने पार्टी क़यादत में तब्दीली की खबरें भी कयास सराइयां करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आला हाउस के जरगा हॉल में होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत। इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर पर बहस का भी इम्कान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम खिताब करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुला ली। कहते हैं कि PTI ने KP को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मसरूफ है। विफाकी हुकूमत से दरखास्त है, सूबे की सूरत हाल में खुद दिलचस्पी ले। फैसल करीम कुंडी ने तंज करते हुए कहा कि इस वक्त KP में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत डी फैक्टो वज़ीर आला चला रही है। डी चौक से गिरफ्तार 19 मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान को रात 10:30 बजे ATC के जज ताहिर अब्बास सिपरा के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमान को रात गए पेश करने पर शो कॉज भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब डी चौक में एहतजाज पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सेक्रेटरी वजारत दाखिला, IG और FIA को नोटिस जारी। PTI मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकिशाफात सामने आने लगे। नायक सफीर ने बताया वो 26 नंबर चुंगी पर ड्यूटी पर थे जब मुजाहिरीन ने उन पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने बताया 26 नंबर चुंगी पर 6 जवानों को कुचलने की कोशिश की गई। 3 शहीद 3 जख्मी हुए। सिपाही इरफान के मुताबिक मुजाहिरीन ने हेलमेट और शील्ड छीनी, उनका बाजू और टांग तोड़ दी, वो बेहोश हो गए। सिपाही शहजाद ने बताया PTI के शरपसंदों ने उन पर दौरान ड्यूटी पत्थर बरसाए। सर पर फायर लगने से साथी शदीद जख्मी हो गया, जो इस वक्त ICU में वेंटिलेटर पर है। ICC बोर्ड मीटिंग शुरू होते ही खत्म। वर्चुअल मीटिंग 10 से 15 मिनट जारी रही। तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक हुए। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी न करवाने के मौक़िफ़ पर कायम। बोर्ड मीटिंग अगले 24 घंटे से 48 घंटे में दोबारा होगी। ज़राए ICC के मुताबिक मामले के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। उम्मीद है कोई हल तलब फार्मूला निकल आएगा।
मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो टीम पाकिस्तान भेजने में क्या हर्ज है। भारतीय सियासतदान भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा, हुकूमत खेल पर सियासत ना करे। क्या ओलंपिक्स में हर कोई एक दूसरे से मुकाबला नहीं करता? भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती? खेलों को सियासत में शामिल न किया जाए, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान। मुमताज ज़हरा बलोच ने पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात की कयास सराइयों को भी मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में मजीद कहा कि गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तानी सियासी एहतजाजों में शिरकत मुकम्मल गैर कानूनी है। तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। पाकिस्तानियों पर मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफर की कोई पाबंदी नहीं है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने विफाकी हुकूमत और मुतालिका इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। दरखास्त गुजारों को मुकदमात से मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट मुल्तान का आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइनुद्दीन कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म न लग सकी। स्पेशल जज सेंट्रल ने केस की समाअत G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर नैब रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार करने का फैसला। नैब की खुसूसी टीम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद। जराये के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब के पुलिस की भी मदद ले ली गई। गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की बात नहीं करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध में भी कई बार गवर्नर राज लगाने की बातें की गई। सियासी कैदी रहे मगर कभी नहीं कहा चढ़ाई कर देंगे। सियासी लोगों का एहतजाज पुरअमन होता है, पुरतशद्दुद नहीं। मुराद अली शाह ने सिंध का पानी बचाने के लिए हर हद तक जाने का अज़्म दोहरा दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ साथ देने की अपील। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में असातिज़ा, नौजवानों और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। कोयटा में तालिबात को स्कूटीज देने की तकरीब। सरफराज बुगटी ने कहा कि तकरीरी मुकाबलों और दीगर गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली लड़कियों को स्कूटीज दी जाएंगी। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी हमले का वाकया। अदालती अहकामात के बाद महकमा दाखिला सिंध ने JIT तश्कील दे दी। DIG CTD की सरबराही में 8 रुकनी JIT तश्कील। MI, ISI, IB अफसरान शामिल। रेंजर्स पुलिस, FIA, काउंटर टेररिज्म विंग और CTD के अफसरान भी शामिल। JIT 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा में बादलों की गरज बरस। मस्तूम, कला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में बरसात। तोबा, अचकजई और पाक अफगान सरहदी बलाई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी 2 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मरी, गलियात, मियांवाली, भक्कर में बारिशें मुतवक्के। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम न करने पर दरखास्तों पर समाअत। टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए हैं। इत्तलात है ये तमाम दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। मेंबर कमीशन का अदालत में बयान। अदालत ने कहा, दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को भी तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, DCs के तबादले करने तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। स्मॉग खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। गाड़ियों पर टैक्स सिस्टम लगाने, स्कूलों और दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाने का भी हुक्म। मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी।
वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास अर्बन फ्लडिंग सैलाब से निमटने के लिए इक़दाम का जायजा। मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तिफाक। मरियम नवाज ने कहा, लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए अहम हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने हर आईनी बेंच में 50 केसेस समाअत के लिए पेश करने की हिदायत कर दी। प्रिंसिपल सीट कराची में टैक्स, कस्टम, सर्विस, लेबर और SBCA के 10-10 केसेस रोजाना पेश किए जाएं। सखर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास सर्किट के आईनी बेंचेस के रूबरू 50 केसेस रोजाना पेश करने की हिदायत। तमाम मुतालिका अफसरान को मुख्तलिफ शोबों के रोजाना 10 केसेस भेजने की हिदायत। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। मुल्की ज़र मुबादला की बचत के लिए अहम और ठोस इक़दाम। एक और IPP का हुकूमत से मुआहदा हो गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, बेगास के पावर प्लांट्स के साथ मुआहदा हो चुका। हमने IPPs को बताया है, इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद बिजली 5 रुपए तक मजीद सस्ती होगी। 26 रुपए का यूनिट खित्ते के किसी मुल्क में नहीं। अवाम बहुत जल्द ऐलान होते देखेंगे कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में आज भी 1274 पॉइंट्स के इजाफा। 100 इंडेक्स की 1 लाख की तारीखी हद बरकरार। इंडेक्स 1,01,357 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत में भी इजाफा। फी तोला सोना 2100 रुपए महंगा होकर 2,77,300 रुपए का हो गया। रवा माली साल के पहले 5 माह FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। ज़राए के मुताबिक 344 अरब रुपए से ज्यादा के शॉर्टफॉल का सामना रहेगा। नवंबर में 1003 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल भी मुश्किल। नवंबर में 150 अरब रुपए से ज्यादा के शॉर्टफॉल का इम्कान। गुज़श्ता 4 माह में FBR को 192 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। नवंबर में हदफ के मुकाबले 850 अरब रुपए टैक्स जमा करने का तखमीना। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मश्क वॉरियर के शुरका से बातचीत की। शुरका की पेशेवराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। 3 हफ्ते तवील मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दाम का मुजाहरा। मश्क का मकसद पेशेवराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। मश्क के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते 18 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी। मजीद 78 लेबनानी शहरी शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में लेबनानी शहदा की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई। गजा पर भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न रुका। इसराइली बमबारी से मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। न्यूयॉर्क में थैंक्स गिविंग डे परेड के मौके पर फलस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन बैनर्स और फलस्तीन की परचम थामे परेड के रास्ते पर बैठ गए। 21 मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसराइल की गजा में नई यहूदी बस्ती कायम करने की तैयारी। सैटेलाइट इमेज ने भांडा फोड़ दिया। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली गजा में इसराइल एक नई 9 किलोमीटर तवील मिलिट्री डिवाइडिंग लाइन तामीर कर रहा है। सेहूनी फोर्सेस बोहेरा रोम और इसराइल की सरहद के दरमियान मौजूद सैकड़ों इमारतों को मुनहदिम कर चुकी। ईरान यूरेनियम की अफजोदगी में तौसी का मंसूबा बना रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा। कहा, ईरान मजीद 6000 सेंट्रीफ्यूजेस को नस्ब करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, उनका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है।
आयरलैंड में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड के 38 लाख वोटर्स 174 कानून साजों को मुंतखब करेंगे। वोटर्स की राय की तश्कील पर वबाई बीमारी, बैनुल-अक़वामी अदम इस्तेहकाम और जिंदगी के अखराजात में इजाफे ने अहम किरदार अदा किया। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को सिर्फ आईपीएल खेलने की इजाजत। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों पर दीगर गैर मुल्की लीग्स खेलने पर पाबंदी लगा दी। इंग्लिश खिलाड़ी पीएसएल भी नहीं खेल सकेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लिश बोर्ड रिचर्ड गोल्ड का कहना है, फैसले से डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर के घर और दफ्तर समेत मुतादिद दीगर मकामात पर छापे मारे हैं। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में की गई। चीन में सोने के ढेर, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। मालियत 83 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यहां आला मयार का 1000 मैट्रिक टन सोना मौजूद है। जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, रूस, चिली, अमरीका भी सोने के बड़े जखायर से मालामाल हैं। लाहौर सफारी जू में नए मेहमानों की आमद। अफ्रीकन शेरनी के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 29 हो गई। नए मेहमानों की आमद से शेर के बच्चों की तादाद 14 हो गई। और मुल्तान में 52वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेला सज गया। पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतिमाम और एथलेटिक्स फेडरेशन के ताउन से अयूब स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कौमी परचम थामे परेड के साथ इवेंट का आगाज किया। चैंपियनशिप में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, वापडा, हायर एजुकेशन और दीगर स्पोर्ट्स टीम्स शामिल हैं।